ये कहानी उन लोगों की है जो ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा कि उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हर इंसान सोचता है, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा सोचते हैं कि उनकी जिंदगी रुक जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। नाम कोई बड़ा नहीं, कोई मशहूर चेहरा नहीं, एक बिल्कुल आम सा लड़का। छोटा शहर, साधारण परिवार, सीमित साधन और ढेर सारी सोच। बचपन से ही वो लड़का थोड़ा अलग था। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता था। अगर किसी ने हल्की सी बात भी कह दी तो वो बात उसके दिमाग में घंटों घूमती रहती थी। वो हर शब्द को बार बार सोचता, हर नज़र का मतलब निकालता, हर स्थिति का सबसे बुरा परिणाम पहले देख लेता। स्कूल में पढ़ाई ठीक थी, लेकिन परीक्षा से पहले उसकी हालत सबसे खराब हो जाती। पढ़ा हुआ सब कुछ दिमाग में होते हुए भी उसे लगता था कि वो कुछ नहीं जानता। रात रात भर जागकर वो यही सोचता कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर घर वालों की उम्मीद टूट गई तो क्या होगा। अजीब बात ये थी कि ज्यादातर बार वो पास हो जाता था, कभी अच्छे नंबर से, कभी ठीक ठाक, लेकिन राहत कुछ समय के लिए ही मिलती। फिर कोई नई सोच, कोई नया डर, कोई नई चिंता। धीरे धीरे ये आदत बन गई, हर बात को ज्यादा सोचने की आदत। उसका परिवार बुरा नहीं था, माँ सीधी साधी, पिता मेहनती, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में हर खर्च सोच समझकर होता था। पिता अक्सर थके हुए रहते, माँ हमेशा भविष्य की चिंता में डूबी रहती, और वही चिंता अनजाने में बेटे के मन में भी उतर गई। वो सोचने लगा कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर वो अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पाया तो क्या होगा, अगर जिंदगी में असफल हो गया तो क्या होगा। इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन सवाल दिन रात उसके दिमाग में घूमते रहते। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया। यहाँ आज़ादी ज्यादा थी, लेकिन दबाव उससे भी ज्यादा। हर कोई आगे बढ़ने की बात करता, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कोई प्राइवेट जॉब के सपने देख रहा था, कोई विदेश जाने की प्लानिंग में था। और वो बस सोच रहा था। वो सोचता था कि कौन सा रास्ता सही है। अगर गलत फैसला ले लिया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आज मेहनत कम हुई तो कल पछताना पड़ेगा। अगर मेहनत ज्यादा कर ली और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सोच उसे किसी एक रास्ते पर टिकने ही नहीं देती थी। वो किताब खोलता, कुछ देर पढ़ता, फिर दिमाग में सवाल आने लगते। क्या ये सही विषय है? क्या इसमें भविष्य है? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? और फिर किताब बंद। ज्यादा सोचने की कीमत। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगी। रात को लेटने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता। पुरानी बातें, आने वाला भविष्य, लोगों की राय, सब एक साथ चलने लगता। सुबह उठता तो थका हुआ महसूस करता, शरीर बिस्तर से उठता, लेकिन मन वहीं पड़ा रहता। वो खुश नहीं था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि खुशी होती कैसी है। जब लोग हंसते थे, वो सोचता था कि ये लोग इतने निश्चिंत कैसे रहते हैं। उन्हें डर नहीं लगता क्या? उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती क्या? उसे लगता था कि वही अकेला ऐसा इंसान है जो सब कुछ गंभीरता से लेता है। एक दिन उसने एक परीक्षा दी। काफी तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा के दौरान उसका दिमाग खाली हो गया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़ाक रहा था। उसने खुद से कहा कि सब बिगड़ गया, और यही सोच उसे और बिगाड़ती चली गई। परिणाम आया, वो फेल हो गया। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसकी सोच की हार थी। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया, खुद को नाकाबिल मान लिया। उसे लगने लगा कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोगों से कटने लगा, कम बोलने लगा, अकेले रहने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ रहती थी, जो हर समय कहती रहती थी, तू काफ़ी नहीं है, तू दूसरों से पीछे है, तू देर कर रहा है। ये आवाज़ उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो हर छोटी गलती को बड़ा बना लेता, हर असफलता को अपनी पहचान समझ लेता। फेल होने के बाद उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दिन गुजरते थे, लेकिन अंदर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वो अब पहले से ज्यादा सोचने लगा था। सोच अब सिर्फ आदत नहीं रही थी, सोच उसकी पहचान बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो हर चीज में देर कर चुका है। दूसरे लोग आगे निकल चुके हैं, वो वहीं खड़ा है, वहीं अटका हुआ है। सुबह उठकर सबसे पहले वही ख्याल आता, आज क्या करूं? लेकिन उससे पहले दिमाग ये सोच लेता कि कुछ भी करने का फायदा नहीं। वो खुद से भागना चाहता था। कभी मोबाइल में घंटों खो जाता, कभी बिना वजह बाहर निकल जाता, कभी देर रात तक जागता रहता। लेकिन सोच उससे तेज थी।
वो जहाँ भी जाता सोच उसके साथ जाती। वो सोचता था कि अगर उसने किसी काम की शुरुआत की और बीच में छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। अगर कोशिश की और असफल हुआ तो फिर से वही दर्द झेलना पड़ेगा। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिर्फ सोचने तक सीमित हो गई। एक दिन वो ऐसे ही बाहर निकला था, बिना किसी मकसद के, बिना किसी दिशा के। वो एक छोटे से पार्क में बैठ गया। वहाँ रोज की तरह कुछ बुजुर्ग लोग आते थे, टहलते, बैठते, बातें करते और चले जाते। उनमें से एक आदमी उसे रोज देखता था। वो आदमी साधारण था, न कपड़ों में कोई खास बात, न चेहरे पर कोई दिखावा, बस एक अलग सी शांति। उस दिन वो आदमी पास में बैठ गया, बिना कुछ कहे, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद वो उठा और चला गया। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन उस लड़के के दिमाग में ये बात रह गई कि कोई बिना कुछ बोले भी इतना शांत कैसे हो सकता है। अगले कई दिनों तक वो आदमी उसे दिखता रहा, हर बार वही शांति, वही सादगी। उसके चेहरे पर न चिंता दिखती थी, न जल्दबाजी, जैसे जिंदगी उससे लड़ नहीं रही हो। लड़के को अजीब सा लगने लगा। वो सोचने लगा कि क्या इस आदमी को कोई परेशानी नहीं है, या शायद उसने परेशानियों से लड़ने का कोई और तरीका सीख लिया है। एक दिन वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरी सोच सच में मेरी मदद कर रही है, या ये मुझे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है। पहली बार उसने अपनी सोच पर शक किया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ इस डर से नहीं किया कि कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि न करने से भी तो गलत हो सकता है। वो अपने पिछले सालों को याद करने लगा। कितने मौके उसने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसने ज्यादा सोच लिया। कितनी शुरुआतें उसने बीच में ही खत्म कर दी। कितनी बार उसने खुद को कमजोर मान लिया। और सबसे बड़ी बात, कितनी बार उसने खुद पर भरोसा नहीं किया। उसे पहली बार ये समझ आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, वो लड़ाई उसके अंदर चल रही थी। वो आदमी फिर एक दिन दिखा। इस बार वो उसे ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि वो आदमी शायद उसकी तरह ज्यादा सोचता नहीं है, या शायद सोचता तो है लेकिन सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ये एहसास छोटा था लेकिन बहुत गहरा। उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ दिमाग से नहीं चलती, कभी कभी दिल से, कभी कभी भरोसे से, और कभी कभी बस आगे बढ़ जाने से चलती है। उसने एक छोटा सा फैसला लिया, बहुत बड़ा नहीं, कोई जिंदगी बदल देने वाला नहीं, बस इतना कि वो हर बात को तुरंत सोच सोच कर बिगाड़ेगा नहीं। अगर कोई काम सामने आएगा तो वो पहले करेगा, फिर सोचेगा। ये फैसला बोलने में आसान था लेकिन निभाने में मुश्किल। फिर भी ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा फैसला था जो उसने डर से नहीं, उम्मीद से लिया था। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की, लेकिन इस बार वो खुद से एक वादा करके बैठा। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस ईमानदारी से कोशिश करेगा। शुरुआत में दिमाग फिर से उसे रोकने लगा, पुरानी आदतें वापस आने लगी, लेकिन अब वो उन्हें पहचानने लगा था। वो जान गया था कि हर डर सच नहीं होता, हर सोच भविष्य नहीं होती। वो समझने लगा कि सोच एक औजार है, मालिक नहीं। अगर सोच पर नियंत्रण न हो तो वही सोच इंसान को नियंत्रित करने लगती है। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से अपने ही दिमाग का कैदी बना हुआ था। अब वो पहले जैसा नहीं था, लेकिन ये भी सच था कि वो पूरी तरह बदल भी नहीं गया था। ज्यादा सोचने की आदत रातों रात खत्म नहीं होती। ये कोई स्विच नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। वो अब भी सोचता था, डर अब भी आता था, लेकिन फर्क इतना था कि वो डर को देखकर रुकता नहीं था। उसने जिंदगी को बड़े सपनों में नहीं बांटा, उसने जिंदगी को छोटे छोटे दिनों में बांट लिया। आज क्या करना है, बस इतना ही सोचना, कल की चिंता कल पर छोड़ देना। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता था। दिमाग बार बार भविष्य में भागता, लेकिन वो खुद को वापस खींच लाता। वो समझ चुका था कि भविष्य सोचने से नहीं, आज कुछ करने से बनता है। इस बार जब उसे किसी काम में रुकावट मिली तो उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो समझ गया था कि असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं होती, वो बस एक पड़ाव होती है। पहले जहां वो एक गलती पर खुद को खत्म मान लेता था, अब वो उसी गलती से सीखने लगा। ये बदलाव बाहर से बहुत छोटा लगता था, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था। पहले वो खुद से लड़ता था, अब वो खुद को समझने लगा था। वो जान चुका था कि उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है, डर दिखाकर। लेकिन हर डर खतरा नहीं होता, कई डर सिर्फ आदत होते हैं। वो आदमी अब भी पार्क में आता था, वही शांत चेहरा, वही सादगी। लेकिन अब उसे देखकर लड़के के मन में सवाल नहीं उठते थे। अब वो समझ चुका था कि शांति बाहर से नहीं आती,
शांति तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। वो आदमी कोई जादूगर नहीं था, वो बस अपनी सोच को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देता था। अब उसकी जिंदगी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन रुकी हुई भी नहीं थी। वो अपने हिसाब से चलने लगा था, दूसरों की दौड़ से बाहर। पहले वो दूसरों को देखकर घबराता था, अब वो दूसरों को देखकर सीखता था। ये फर्क उसे हल्का बनाता था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही दिमाग से किया था। जो चीजें हुई ही नहीं उनका डर पालकर, जो लोग कुछ बोले ही नहीं उनकी राय मानकर, जो भविष्य आया ही नहीं उसमें जीकर। वो समझ गया कि ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील होते हैं, गहराई से महसूस करने वाले होते हैं। लेकिन अगर वे अपनी सोच को दिशा दे दे तो वही सोच उनकी ताकत बन सकती है।